संस्कार इतने प्रबल हैं, तो संस्कारों से जब तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि उनको इसमें सुविधा लग रही है कि आपको भोग की तो छूट मिल गई कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, पर पूजा की ने आपको निषेध कर दिया, तो वो तो उनको सूट करता है, इसलिए वो पूरी चीज़ से ऊपर उठना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भजन करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो उसी का आनंद ले लेता है, आड़ ले लेता है कि अच्छा है भाई, भजन पूजन नहीं करना है, भोग करना है। तो ये तो अभिशाप है। पर जिसमें व्याकुलता है, जो हमने अभी बात कही वैधि और रागानुगा भक्ति की, ये भक्तमाल में आता है। एक भक्तिमती देवी थी, लाला भगवान कृष्ण की वो भक्त थी, और उनको अपने पुत्र के रूप में वो देखती थी। इतना ज़्यादा उसकी भक्ति जो है प्रगाढ़ थी, और संयोग से वो उनको जो है बालक हुआ। अब जब बच्चा हुआ, प्रसव हुआ, तो फिर वो अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध हो गया तो अब वो भगवान की सेवा नहीं कर सकती है कि सूतक लगा है। और तब वो इतनी रोई और धिक्कारने लगी अपने बालक को कि तू कहाँ से जन्मा, मेरा लाला भूखा बैठा है और मैं पूजा नहीं कर सकती। इतना कोसने लगी, इतनी व्याकुल हो गई कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि तू अवश्य मेरी पूजा कर सकती है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। तो इसका मतलब क्या हो कि हृदय में जब व्याकुलता है, तब वो तो अब वो जो वैधि भक्ति के नियम है उसको पार कर गई। अब वो देह भाव में नहीं रह गई, तो आत्म भाव से, परमात्मा से जब उसके जो संबंध है उतनी घनिष्ठता है, और यही तो भक्ति का उद्देश्य कि प्रभु ने दर्शन भी दे दिया और उसे कहा कि तुम्हारे लिए कोई नियम कानून नहीं है, तुम बिल्कुल भक्ति कर सकते हो। पर अब इसका देखा देखी दूसरी ओर ये भी पक्ष देख लो कि अगर मैं इन्हें ये कथा पढ़ ली और मैं कहूँ कि भगवान ने छूट दे दी, और मैं हर एक व्यक्ति को कहूँ कि आप बिल्कुल नियम मत मानो और आप सब जो है वो भगवान की पूजा करो, तो ये जितने कर्मकांडी है वो लाठी लेके मुझे पीट देंगे, क्योंकि आपके अंदर भावना ही नहीं है। आपकी जितनी भी भक्ति है वो बुद्धि से है, आपके अंतर हृदय से आपके अंदर कोई आकर्षण नहीं है। ये तो आप केवल लोभ के मारे भगवान की भक्ति करे, दिखावा जो भी पूजन अर्चन करे, या डर के मारे, और वो करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी तरह से कर तो रहे इतना भी, पर वो वास्तविक भक्ति नहीं है। पर शुरुआत वहाँ से करे तो अच्छा है, क्रमशः करते हुए भगवान की कृपा हो जाए और आपके अंदर वो स्थिति आ जाए। एक जन्म नहीं तो अगले जन्म, हम जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, है ना, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे। पर जिसको लगे कि नहीं अब नहीं, जैसे सूरदास जी के, अब मैं नाचो बहुत रोपा, बस हो गया, इतने जन्म ले करके मैं थक गया हूँ। यही शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। कितनी बार जन्म मृत्यु जन्म होता है, प्रसन्नता, मृत्यु है तो रोना पीटना, दुख, कितना कष्ट घर में, और ये कब तक चलता रहेगा? कोई अंत होगा कि नहीं? कब मुझे मुक्त होगा इस चौराहे विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ? उनका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भजन करो, ये भजन के द्वारा ही मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो इसीलिए वो अलग अलग स्थितियाँ, हर साधक की साधना अलग अलग कक्षा, इसलिए भक्ति मार्ग में कोई पति पत्नी नहीं होता। धर्म मार्ग में पति पत्नी वहाँ तक ठीक है, धर्म पत्नी है, धर्म की साक्षी में आप दोनों पति पत्नी, एक छूट दी गई कि आप सम्मिलित जीवन जिए। पर धर्म की कक्षा से जब अपग्रेड होंगे और भक्ति में आप प्रवेश करेंगे, तो वहाँ तो एक ही नाता है, भगवान, भक्त और भगवान। हाँ, कोई पति पत्नी नहीं है, क्योंकि ना पत्नी पति पत्नी कोई ना साथ में जन्मे, ना कोई साथ में आए, ना कोई साथ में जाएंगे, बहुत बिरले। तो इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, वो वही नहीं जानते, और इनकी कहाँ समाप्त होगी ये भी वो नहीं जानते, इसकी क्या इच्छा है। तो इस जन्म में वो दोनों साथ
यात्रा कर रहे, वहाँ भी मतभेद होता है, मनभेद होता है, तो चलता ही रहता है। पर इसके बाद भी अगर हमें अपना आत्मकल्याण करना है तो फिर हमें भक्ति के द्वारा सबसे सरल है। भगवान कहते हैं मानव एक भगति। इसलिए मैंने कहा कि गुरु की भूमिका, ये गुरु हमारे जीवन में वो जो सिद्ध मंत्र उन्होंने किया है वो हमें प्रदान करते हैं, और उन्होंने जैसे बताया वैसे हम उसका पालन करते हैं। तो वो जप करते हुए क्रमशः हमारी साधना प्रारंभ होती है, वो बुद्धि से प्रारंभ होती है और हृदय में वो समाप्त होती है। तो ये प्रत्येक साधक की अपनी अपनी यात्रा होती है। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है समाज में, क्योंकि व्यक्ति का धर्म अलग है, सामाजिक धर्म अलग है, तो इसीलिए सबके लिए एक जैसा जो है मार्ग नहीं है। सबका मार्ग, सब अलग अलग अधिकारी। हमारे गुरुदेव प्रभात एक देवी आई थी, उसने कहा महाराज जी वो एकादशी व्रत, महाराज जी जो है बहुत ही व्रत के पक्षधर नहीं रहते थे कि तो उसने कहा महाराज जी एकादशी व्रत हमसे होता नहीं है। तो उनको कहा महाराज जी कह देंगे, जिह्वा एक सेंस है पर हम तो 10 इंद्रियां हैं, आँखों पर, कानों पर, नाक पर, त्वचा पर, वो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको विषय भोग चाहिए, और वो विषय भोग करते करते हम 10 मुख बन जाते हैं। तो हम कैसे मनुष्य है? और उनका नहीं, ये इंद्रियां जो है उसको साधन बनाना है।